हाय एवरीवन, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्रांस के वर्क सिस्टम के बारे में। कौन कौन से फ्रांस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप फ्रांस में आ रहे हो तो आपको अगर ये नहीं पता तो आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि कौन सा जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए अच्छा होता है। मैं इस टॉपिक में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं फ़्रांस में रहता हूँ और मुझे फ़्रांस के सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा पता है एंड बहुत ज़्यादा मेरे यूट्यूब पर बहुत इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर हमें जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है फ़्रांस में हमें मिल रहा है बट हमें चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। एंड मैं बताना चाहता हूँ फ़्रांस के अंदर दो टाइप के वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है CDD और एक होता है CDI। तो इन्हीं पर मैं बात करने वाला हूँ एंड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं फ़्रांस में रहता हूँ, बहुत अच्छा मौसम है एंड मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये कह सकते हो कि जो फूल हैं, डिफरेंट टाइप के फूल हैं, ये आपको हर जगह तो नहीं मिलेंगे पर यूरोप में ज़रूर मिलेंगे। तो मैं चलते चलते ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी बातें इस फ़्रांस के वर्क सिस्टम को लेकर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ताकि आज आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको भी फ़्रांस में आना पड़ गया और आपके सामने भी सिचुएशन आएगी तो आपको पता रहेगा कि कौन सा वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए सही रहेगा। और मेरे आसपास का नज़ारा भी आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बारिश पड़ी है, सड़कें थोड़ी सी अभी देखोगे गीली पड़ी हैं और चारों तरफ बहुत शांति है, बहुत पीसफुल एरिया। अगर मैं थोड़ा सा रोड की साइड पर आऊँगा तो आप मेरे पीछे देख सकते हो बिल्कुल खाली है एंड यहाँ पर भी बहुत खाली है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम काफ़ी शांत माहौल है एंड संडे का दिन है। तो मैं चलते चलते आपको बताऊंगा सारी की सारी बातें, ताकि उससे आपको नज़ारा भी देखने को मिलता रहेगा एंड आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, उससे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मेरे प्लीज़ इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में भी आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना अपने सवाल पूछने के लिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फ्रांस के वर्क सिस्टम के बारे में एंड जो दो टाइप के वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, CDD और CDI। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रांस दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उनकी जॉब का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कंपैरिजन टू एम्प्लॉयर्स जो जॉब देते हैं। यानी कि यहाँ का जो लेबर लॉ है फ्रांस का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में रहता है। एंड ये भी रीज़न है फ्रांस में इसलिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम करने आना चाहते हैं फॉरेनर्स, ताकि उनको भी इस तरीके के मतलब सिक्योरिटी मिले लाइफ की, कि अगर एक बार उनको जॉब मिल गई तो उसके बाद जॉब से हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि जब भी आप कभी भी फ्रांस में अगर आप आओगे जॉब करने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लीगल राइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई भी कंपनी आपको फ्रांस में ईज़िली निकाल नहीं पाएगी। अगर आपको एक बार उन्होंने जॉब दे दी तो उसको फॉलो करने के लिए, मतलब निकालने के लिए एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कानून का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर किसी को हटाना आसान होता है। अदरवाइज़ इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं जो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट CDD एंड CDI। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CDD के बारे में और आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। दिखा रहा हूँ आपको चलते चलते। अभी मुझे आगे तक जाना है और उसके बाद फिर मैं आपको ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखाता रहूँगा। तो मैं बात कर रहा था CDD के बारे में। तो CDD एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम फ्रेंच में बोलते हैं कॉन्ट्रा द ड्यूरे डेटर्मिने। कॉन्ट्रा द ड्यूरे डेटर्मिने। मुझे फ्रेंच आती है इसलिए मैं इसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ।
अगर हम इसको इंग्लिश में इसका मतलब जानेंगे तो इसके इंग्लिश में मतलब होता है द फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, द फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ये CDD जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि ये, जैसे मैंने बताया कि ये फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप फ्रांस में आते हो, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर ये CDD कॉन्ट्रैक्ट, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको एक फ़िक्स टाइम के लिए जॉब दी गई है। और जब मैं बोलता हूँ फ़िक्स टाइम के लिए, तो ये जो फ़िक्स टाइम की जो ड्यूरेशन होती है वो हो सकती है आपकी 3 महीने भी हो सकती है, एंड 3 महीने से ज़्यादा भी आपकी ड्यूरेशन हो सकती है। अब मैं आ चुका हूँ बाहर की साइड, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं अपनी ट्रैम पकड़ने वाला हूँ। एंड ये मौसम जैसे होता है कि बारिश का मौसम हो रहा है, अभी थोड़ी सी धूप निकली है, तो इस तरीके से चारों तरफ का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो सब चीज़ें यहाँ पे फ्रेंच में लिखी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एजेंसी है जो घर देती है किराए पर, यहाँ पे सब फ्रेंच में लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनको नंबर भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें फ्रेंच में यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो जब कोई भी आपको जॉब देगा तो इसका मतलब होगा कि वो उन्होंने आपको एक फ़िक्स टाइम के लिए जॉब दी है। तो जो भी एम्प्लॉयर आपको CDD कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, या तो 6 महीने के लिए भी दे सकता है, 1 साल के लिए भी दे सकता है, 18 डेढ़ साल के लिए भी दे सकता है, एंड मैक्सिमम रेयर केस में आपको 36 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको CDD कभी भी ऑफ़र किया जाता है तो उसकी जो ड्यूरेशन रखी गई है 3 महीने मिनिमम एंड मैक्सिमम 36 महीने तक का वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा सकता है। अब जो ये CDD होता है, ये बेसिकली अगर आप समझ पाओगे तो एक पर्टिकुलर जॉब टारगेट के लिए हिसाब से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इंटर्नशिप करनी है, किसी को अप्रेंटिसशिप करनी है, या किसी ने जॉब निकाली है, उनको लिमिटेड टाइम के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, 1.5 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इस तरीके से टारगेट किया जाता है इस प्रोफाइल के अंदर CDD जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। एंड CDD के अंदर आपको सिंपल सी बात है, जब आपका एक फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद ही जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तभी आपको फिर एम्प्लॉयर निकाल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, सेफ्टी भी होती है एम्प्लॉयर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है ट्रैम, और मुझे जाना इस साइड से, मैं ट्रैम पकड़ूँगा। ये ट्रैम देख सकते हो, बड़ी कलरफुल ट्रैम होती है फ्रांस के अंदर। मेरी ट्रैम अभी आने वाली है, इस साइड से आएगी मेरी ट्रैम, तो मैं उसके अंदर बैठ के जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया वो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से ही आपको कॉन्ट्रैक्ट जो भी मिलेगा आपको, उससे आपको आसानी रहेगी और आप अच्छे से अपनी बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं CDD कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड साथ में आप देख सकते हो ये कैसे ये स्ट्रासबर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेशन है, ट्रैम स्टेशन कैसे बना होता है आप देख सकते हो मेरे पीछे। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जब कोई ट्रैम आती है तो यहाँ पर लिखा होता है कि 5 मिनट बाद आएगी, या 20 मिनट के बाद आएगी, या फिर आपकी 36 मिनट के बाद आएगी। तो अभी संडे का टाइम है तो थोड़ा डिले हो जाता है, इसीलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज भी मिलती रहे। तो जो CDD कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं CDI कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जो CDI कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब ये भी शॉर्ट फॉर्म है, एंड इसको फ्रेंच में बोलते हैं कॉन्ट्रा आ ड्यूरे आ डेटर्मिने। तो ये जो होता है इसका जो बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप मान सकते हो द परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले क्या था, द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो CDI जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली एक तरीके से जब आपको जॉब दी जाती है तो ये मानकर एम्प्लॉयर सोचता है कि आप लंबे टाइम तक कंपनी के साथ काम करोगे। तो यानी कि ये मान सकते हो कि आप ये स्पेशलिस्ट लोगों के लिए ज़्यादातर रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या कोई भी स्पेशलिस्ट हो गया। ताकि CDI कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मकसद ये होता है कि किसी को भी परमानेंट जॉब दी जाए, ताकि जब कोई एम्प्लॉय काम करे तो उसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म तक मिल सके, एंड साथ में एम्प्लॉय को भी लॉन्ग टर्म का मिल सके। क्योंकि कभी कभी जब आप जॉब करते हो तो आप चाहते हो कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि मैंने अभी काम किया 2 महीने बाद कोई मुझे निकाल दे। तो इस तरीके की सिचुएशन भी देखी जाती है इस जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये CDI बेसिकली द परमानेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी CDI कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको किसी को निकालना होता है
तो या तो जो एम्प्लॉई है वो खुद रिज़ाइन कर सकता है, या फिर आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपको निकाल सकता है, या फिर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों डिसाइड कर सकते हो कि आपको जॉब छोड़नी है और एम्प्लॉयर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जॉब छोड़ना इसके अंदर काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड नहीं होता है कि कब तक आप जॉब करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझा दी है कि CDI क्या होता है, CDD क्या होता है, तो अब आपको पता चल चुका है। और जैसे मैं बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो नहीं रहते, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। बट मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो बस अगर आप कभी भी फ्रांस में आ रहे हो तो आपको ये CDI और CDD के बारे में मैंने बता दिया। कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप नंबर देख सकते हो स्क्रीन पर, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूँ। और कोई भी आपको फ्रांस में आना है, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का अगर फ्रांस के लिए वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, चाहे वर्क वीज़ा चाहिए, चाहे स्पाउस वीज़ा, चाहे फैमिली वीज़ा, कोई भी टाइप का आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपकी टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, सारे वीज़ा हम आपको फ्रांस के दिला सकते हैं। तो बस आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे टच में रहिए, और हमारे इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी टाइम पर मिलती जाए। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखना। और मैं छोड़ देता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ।